जय परशुराम। जय परशुराम। काफी बड़ा है ये एरिया ब्रज दर्शन का। और एक बार गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करता हूँ। जय जय जय। नाथद्वारा आप आए तो नाथद्वारा जी के दर्शन कर लिए, पर नाथद्वारा इतना डेवलप हो गया है कि नाथद्वारा में ही देखने की बहुत सारी जगह, मतलब आपको 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे ना। क्या मेरे पीछे ब्रज दर्शन, यहाँ की टिकट है, बड़े की है 40 रुपया और छोटे की है 30 रुपया। ब्रज दर्शन में क्या क्या होगा, क्या दर्शन होंगे, वो अंदर जाके ही बता सकता हूँ। ये एंट्रेंस गेट है और आपको आना कहाँ है, मावली वाले रोड पे आना है। ये मावली हाईवे, ये मावली जाता है ये, और मावली के हाईवे पर ही आप नाथद्वारा से निकलेंगे तो ब्रज दर्शन। दिखाता हूँ आपको क्या क्या दर्शन आपको मिलेंगे, मुझे मिलेंगे। चलें? ब्रज दर्शन परिवार, और कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है। मैं आपको हर प्लेस पे जाके बताऊंगा। उन्हें इस तरह से बनाया गया है। ये ब्रज दर्शन है। इसमें क्या कंसेप्ट लेके चले हैं ये लोग, ये नाथद्वारा के बारे में और श्रीनाथ जी के बारे में जो भी पूरी कथा और सारी चीज़ें हैं ना, वो इन्होंने यहाँ पर एक भाग में समाहित कर दिया है। इन्होंने सब कुछ समझा दिया है कि श्रीनाथ जी की लीला क्या है, कैसे कैसे शुरू हुआ है, और ऐसे ऐसे है करके स्टेप बाय स्टेप में सब कुछ समझा रखा है। हाँ, जैसे ये है ना, जैसे मीराबाई, यहाँ पर आप शिव जी की प्रतिमा देखेंगे, और रैबिट, दिल खुश हो गया ना। गार्डन में भी बच्चों के लिए झूला है। जय मेवाड़ महाराणा प्रताप। जय मेवाड़। ये जय बाबा रामदेव। ये हाथी काशी को लेकर के आते हैं ना तो ज्यादा अच्छा रहता, मुझे ऐसा लगता है ना। हाँ, आनंद आता। और आनंद। आगे श्री कृष्ण लीला उस पहाड़ की परिक्रमा में दिखा रखी है। ये देखो कितना प्यारा सा बनाया है। ऊंट के कुब्बड़ से, इसको क्या कहते हैं? हम भी रिपस पट्टी बोलते हैं। रिपस पट्टी बोलते हैं ना। ये रिपस पट्टी ऊंट के कुब्बड़ से। यहाँ से इस साइड है। ये यहाँ पर ऐसे निशान लगाए गए हैं। उस निशानों को ध्यान में रखते हुए कालिया दमन का पूरी लीलाओं को समझाया गया है ना। अब आप जैसे आगे जाएंगे, गार्डन बहुत अच्छा डेवलप किया है, और यहाँ पर भी रेस्टोरेंट है। चाय वाय पी सकते हैं आप। यहाँ पर गिरिराज दंडवती शिला, मतलब ये कौन सी शिला है? गिरिराज जी का जो मेन मुखारबिंद होता है ना, मेन पहाड़ है गिरिराज जी। वहाँ के उनके जो मेन आरती पूजा जो ठाकुर जी के स्वरूप में जिनकी पूजा करी जाती है ना, वो ये शिला है, गिरिराज जी दंडवती शिला। अच्छा, जो ठाकुर जी की पूजा की जाती है वो शिला है ना, ये मेन पहाड़ की मुखारबिंद। हाँ, द्वारकाधीश। ये द्वारकाधीश। फिर आप इनको देख करके पहचान ही गए होंगे, जब कृष्ण लला का जन्म हुआ था, और जन्म होते ही
आप बताना कमेंट्स में कौन लगते हैं इनके, कृष्ण भगवान के कौन लगते हैं ये जो लेकर के जा रहे हैं कृष्ण भगवान को। कीर्तन कर रहे हैं। आप बताना कीर्तन में ये कौन है जो कृष्ण के साथ बैठे हुए हैं। बाके बिहारी जी। बाके बिहारी जी, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। श्री अष्ट सखा, अष्ट सखा जिन्होंने कीर्तन संग्रह की रचना की है ना। इनकी अष्ट साखी किताब है जिसमें साहित्य यानी लिटरेचर से, हिंदी लिटरेचर में जिनकी बहुत वो है योगदान है, अष्ट साख्य, जिसमें सूरदास जी, कुंभन दास जी और ये सभी अष्ट सखा जी जिनमें सम्मिलित है। हाँ, जिन्होंने कीर्तन की रचना करी, कीर्तन की रचना की अष्ट सखा। पूछरी, ये सदू पांडे जी ऊपर। हाँ, ये बजरंगबली जी, मैंने आपको बताई थी ना क्रिकेट खेलते समय गेंद लेके चले गए थे श्रीनाथ जी अपने। हाँ हाँ, ये वही स्वरूप है। कौन से स्वरूप है? बालक स्वरूप श्रीनाथ जी का और बजरंगबली का खेल रहे थे साथ में, और श्रीनाथ जी के दर्शन का समय हो गया तो वो दर्शन देने चले गए अपने भक्तजनों को, और बजरंगबली को छोड़ के चले गए आधे गेम में। तो ये बहुत नाराज हुए और लोटा लेके श्रीनाथ जी के पीछे मारने दौड़े, इसलिए इनका नाम पड़ा पूछरी के लुटकी। पूछरी के लुटकी, लुटकी, प्यारे। अच्छा, पांडे जी ऊपर। हाँ, जो है ना, पहली बार जब यहाँ से दर्शन होंगे आपको, जब श्रीनाथ जी पहली बार जब गिरिराज जी में से प्रकट हुए थे ना, उनका भुजा नाग स्वरूप में दिखाई देती थी। अच्छा। तो एक गाय थी उनकी, सदू पांडे की। हाँ। वो रोज जाके रेगुलर दूध देती थी। हाँ, सदू पांडे जी ने सोचा कि मेरा गाय का दूध कौन रोज निकाल लेता है, तो वो एक दिन गाय के पीछे पीछे आए। उन्होंने देखा ये किस नाग को दूध पिला रही है मेरा, तो उससे पता चला कि श्रीनाथ जी को दूध पिलाने आती है ये इनकी गाय। हाँ, और ये गाय, इनका वंश जो है उसका भी बहुत बड़ा प्रताप है यहाँ पे। राणा जी बाबू जी, श्री लुक दाऊ जी, ये लुक दाऊ जी का स्वरूप, बलराम जी का स्वरूप है। दाऊ जी बलराम जी का स्वरूप है। कृष्ण भगवान की पूरी लीलाएं इस व्लॉग में आपको नजर आएंगी। जो शुरुआत में हमने गिरिराज जी के स्वरूप देखा था मुखारबिंद का, उन्हीं के श्रृंगार स्वरूप यहाँ पे दर्शाए गए हैं। यहाँ पे जिनके अभिषेक होता है और पूरी श्रृंगार प्रणाली से इनका श्रृंगार होता है, वो है। अच्छा, श्री मुखार बिंदु जी, जतिपुरा, मुखार बिंदु जी है ना, जतिपुरा में जो गिरिराज जी है उन्हीं का मुखारबिंद। अच्छा, ये दान घाटी। हाँ, जब श्री कृष्ण भगवान गोपियों को रोक लेते थे कि हे गोपी मुझे दान दे, मेरा दान हक बनता है तेरे दूध पर मेरा हक बनता है, तेरे माखन पर। तो गोपियों को लूटने जब जाते थे, ये वही लीला दिखा रहे हैं, दान लीला है ना। वाह। गुसाई जी, हाँ। महात्मा मानसी गंगा, ये राधा कुंड। और ये तोप क्यों रखी हुई है? और एक बार जूते खोले फिर अपन ऊपर चलते हैं प्रथम मिलन की ओर। ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन से ही हमें चलना है। जब ब्रज दर्शन में आएंगे ना आप, तो आपका मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण की सारी लीला अलग अलग ढंग से बना करके बताया गया है। डायरेक्शन बनाए गए, उस डायरेक्शन पे आपको चलना है। मैं लास्ट डायरेक्शन में हूँ, सारी लीलाएं मैंने आपको बता दी। मेरे साथ है कौस्तुभ, जिसको पूरी जानकारी थी, इसलिए इस ब्लॉग में इसने पूरी जानकारी दी। थैंक यू कौस्तुभ। दूसरा, हम सीधा आ गए हैं, हमने शूज खोल दिए हैं, सीधा आ गए। जहाँ जय परशुराम हो वहाँ सबका काम हो, जहाँ राम राम हो वहाँ पर भी परशुराम हो। चढ़ने से पहले हम नमन करते हैं। ब्रज दर्शन, फिर फाइनली हम पहुंच गए हैं ब्रज दर्शन पर। देवा वासुदेवा, श्री राधे। यह है ब्रज दर्शन।
और ये बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है। ये श्रीनाथ जी और वल्लभ जी के जगत गुरु जो बने हैं उनका प्रथम मिलन है। जो हमने पहले देखा शिला में जिसको गाय दूध पिला रही थी, ये वही श्रीनाथ जी जब प्रकट हुए गिरिकंदरा में से बाहर निकले और वहाँ पर धरती की परिक्रमा करते हुए ये वल्लभ जी जब वहाँ पर पहुँचे जतिपुरा में, तो वहाँ पर श्रीनाथ जी और इनका प्रथम मिलन हुआ। बड़े प्रसन्न हुए ये एक दूसरे को देखकर और जगत गुरु श्री वल्लभ जी हमारे बाद में इनको आशीर्वाद दिया श्रीनाथ जी ने कि मैं आपके पुत्र स्वरूप में फिर से जन्म लूँगा। और यही लीला है श्रीनाथ जी की। श्रीनाथ जी की यही लीला है। और आप चारों तरफ देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से इसका सिनेरियोस बनता है। मैं आपको अब जो शॉट दूंगा, अब जो टेक दूंगा, वो आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से देखना चाहिए, क्योंकि मेरा थंबनेल भी इनके पास ही बनेगा। बोलो जय परशुराम महादेव की जय। परशुराम महादेव। इनको देखते में ही तो मन में ऐसी भाव आ जाते हैं कि सब कुछ योद्धा के योद्धा जिन्होंने एक ही वार में पूरी पृथ्वी में उथल पुथल पहुंचा दी थी, वो है परशुराम महादेव। परशुराम महादेव। तो एक जयकारे के साथ हम इस व्लॉग को खत्म करेंगे। हमारे जो देव हैं परशुराम महादेव, जयकारा होगा। बोलो परशुराम महादेव की जय। काफी बड़ा है ये एरिया ब्रज दर्शन का, और ये जो हॉल बना है उसमें 10-20 मिनट की पिक्चराइजेशन है, तो वो इस टिकट के अंदर ही इंक्लूड है ना। ये म्यूजियम है सामने, और ये थिएटर है ना, ये थिएटर है, ये थिएटर। श्रीनाथ जी पधारे थे उसकी झांकी है ये। संग्रहालय की तरफ ले जाऊं। संग्रहालय में क्या क्या है, ये बैठक, और कुछ इस तरह से बना हुआ संग्रहालय। वल्लभाचार्य प्राकट्य दृश्यों के साथ श्रीनाथ जी, यमुना जी, वल्लभाचार्य जी, 7 स्वरूप श्रीनाथ जी के, मदन मोहन जी, द्वारकाधीश जी, नवनीत प्रिया जी, श्री मथुरेश जी, श्री गोकुलनाथ जी, विठलनाथ जी, गोकुल चंद्रमा जी, ये 7 स्वरूप हैं। 7 स्वरूप दर्शन। श्रीनाथ जी के 8 दर्शन, मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती और शयन। ये जब पर्वत गिरिराज धारण पर्वत उठाया था तब की झांकी। जब कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे तब की झांकी, जिसे कहा गया श्री कृष्ण वस्त्र हरण लीला। विश्व प्रसिद्ध मिट्टी कला टेराकोटा कला मोलेला, ये टेराकोटा की झांकी है और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई है। महाराणा प्रताप, राधे कृष्ण, तुलसी जी, पूरा म्यूजियम अलग अलग दर्शनों से, अलग अलग कलाकृतियों से सजाया गया है। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर परशुराम महादेव, जय परशुराम जरूर लिखिएगा। जय परशुराम, जय ब्रज दर्शन, जय श्रीनाथ जी, जय जय जय। ये जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, आबाद रहिए। जय परशुराम महादेव। लव यू ऑल।